हाँ, हम लोग को सबसे पहले ना वाट और वाई पता रहना चाहिए कि मतलब वाट क्या है, वाई क्या है, मतलब गिट क्यों आया, मतलब क्या जरूरत था गिट के बारे में। ठीक है। तो देखो जितना भी चीज गिट गिट से रिलेटेड है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में, सब कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड है जितना भी कुछ है। तो बेसिकली देखो गिट गिट लाने से ये फायदा हुआ, जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो एक बिग बॉस का कमरा है, ठीक है, यहाँ पे ये बंदा ये बंदा ये बंदा, तो सबके अंदर झगड़ा हो जा रहा है, सब में झगड़ा हो जा रहा है। तो सबको झगड़ा हो रहा है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, तो यहाँ पे जो इसका मेन जो बिग बॉस के घर में जो मेन फैमिली हेड होगा उसको तो पता ही नहीं चलेगा, वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो उसको तो हर हर जितना जितना बार चेंजेस हुआ होगा सबको पता करना होगा। तो उसी तरीके से सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में सेम उसी तरीके से वर्जन कंट्रोल है, मतलब वर्जन पता करने का है। कि देखो जैसे कि हम लोग के लाइफ में, जैसे हम पहले बोल दे कि चलो हम गिट के बारे में बताते, तो ये तो मेरा पास्ट में बोला हुआ था कि मैं पास्ट में तुमको बताया कि मैं तुमको बता रहा हूँ कि पास्ट में बताया कि मैं तुमको गिट के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो बात तो मेरा तुमको याद नहीं रहेगा, वो तो कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जैसे कोई भी प्रोग्राम में हम लोग कोड लिखते हैं तो पीछे का जो कोड लिखे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसमें, जैसे आईफोन, पहले आईफोन ही आया था तो आईफोन 1 आया होगा, आईफोन के नाम से आया होगा, फिर वो 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। तो वो हर बार उसका वर्जन चेंज होते जा रहा है। ठीक है। तो अगर हर बार हम कोड लिखते जाएंगे तो हर बार की कोड को अलग अलग वर्जन में स्टोर करेंगे। समझ रहे हो ना? तो उसी तरीके से हम लोग हर बार उसका स्नैपशॉट लेंगे, मतलब जितना बार हम लोग चेंज किए रहेंगे ना डेटा को, उतना बार हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे मेरा iOS 10.4 है तो इससे पीछे वाला भी वर्जन होगा, एंड्रॉयड 12 है तो इसके पीछे वाला भी एंड्रॉयड 11 होगा। तो उसी तरीके से अब तुम गिट के बारे में पता चल गया होगा। गिट को बनाया था लिनस टॉरवाल्ड करके, है ना, जो लिनक्स बनाया हुआ था वही बंदा बनाया था, 7 दिन के अंदर बना दिया था। मैं सुना हूँ 7 दिन के अंदर बना दिया था वो। तो अब हम तुमको बताते हैं आगे। तो तुम इतना जान लिया होगा। अब गिट से अब हम लोग को एक ये यहाँ पे ये भी बता दें, गिट यूज करने से हम लोग पिछला वाला जो मेरा पास्ट का मिस्टेक है या सही है उसको बैकअप कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था बिग बॉस के घर में, तो उसी से हम रिलेट करके लिख सकते हैं कि कोलैबोरेट कर लेंगे, बोलेंगे तुम लोग एक रूम में जाके काम करो, एक रूम में अलग अलग काम करो, तो सेपरेट काम होगा, तो जिसके कारण हम कोलैबोरेट करेंगे। और अगर हमको जैसे देखो अगर एक रूम में एक आदमी ये काम कर दिया तो अब हमको दूसरे आदमी को भी तो बताना पड़ेगा कि इस रूम में हम ये काम कर दिया। तो उसकी जगह हम अपना जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं, हम कोड को शेयर कर देंगे तो हमको वर्ल्ड देख सकता है, दुनिया देखेगा हमको कि अच्छा ये कोड हम लिखे हुए हैं, तो हमको लोग देख सकता है। तो अब हम तुमको आगे बता रहे, जो हम तुमको कंट्रोल के बारे में बता रहे थे, स्नैपशॉट के बारे में। तो स्नैपशॉट देखो, जैसे मेरा ओल्ड ए फाइल है, यहाँ पे हम बस हेलो लिखे, यहाँ पे बस हाउ आर यू लिखे हो। लेकिन यहाँ पे न्यू फाइल में देखो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, फिर यहाँ पे हाउ आर यू लिखे हैं। तो यहाँ पे एक चेंज ये हो रहा है मेरा वर्ल्ड, यहाँ पे दूसरा चेंज मेरा ये हुआ, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ पे थर्ड देखो, यहाँ पे यू है, फिर फोर्थ यहाँ पे सौविक है। ठीक है। तो ये 4 चेंज हुआ इस वाले न्यू फाइल में, 1 2 3 4। तो ये 4 चेंज हुआ तो इसका स्नैपशॉट ले लेगा, समझा, रिकॉर्ड कर लेगा गिट कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। तो गिट हमको बता देगा, गिट हमको बता देगा। अगर हम गिट का एक कमांड यूज करेंगे, गिट लॉग कमांड यूज करेंगे तो हमको ये बता देगा कि पुराने फाइल में हम क्या लिखे थे, नए फाइल में क्या लिखे हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम तुमको बताए थे ना। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, एक डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम सिंपल होता है जिसमें इंटरनेट का जरूरत पड़ता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इंटरनेट का उसमें जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसी तरीके से हम इसको बताते हैं, जो मेरा सेंट्रल
सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये हम लोग ज़्यादातर फैंग कंपनी यूज करता है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब यूज करता है, क्योंकि उस लोग के यहाँ मतलब डेटाबेस अवेलेबल रहता है, स्टोरेज बहुत बड़ा बड़ा स्टोरेज अवेलेबल रहता है। यहाँ पे देखो एक वर्जन पे काम हुआ, दूसरे वर्जन पे, तीसरे वर्जन पे, चौथे वर्जन पे, तो हर वर्जन का कोड एक बार अपडेट होता है, फिर यहाँ पे कोड को सबमिट कर देता है, बार बार अपडेट होता है, यहाँ पे कोड सबमिट हो जाता है। लेकिन अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? कुछ हो तो पूछना, ठीक है? हेलो। तो अब देखो हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, ठीक है। देखो अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक लैपटॉप मान के चलो, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ, तो ये इसके अंदर यहाँ पे कोड अपडेट हो रहा है, इसमें कोड अपडेट हो रहा है मेरा, फिर यहाँ से कोड फिर से वापस रिलोड हो रहा है। तो ये बार बार हर डेटाबेस से कनेक्ट है और उससे हो रहा है, मतलब हर एक डेटाबेस से कनेक्टेड है, वहीं पे जैसे लैपटॉप के अंदर स्टोरेज है उससे कनेक्टेड है, फिर वहीं से चेंज हो रहा है। तो अब ये लास्ट में जब काम हो जाता है कंप्लीट, तो ये बोलता है कि हमको एक मेन जो डेटाबेस है वहाँ पे हमको अपलोड कर दो फाइल को, कि अगर मेरे लैपटॉप में से कुछ फाइल्स डिलीट हो जाए तो वहाँ मेन डेटाबेस में वो मेरा अवेलेबल रहे, मतलब वो स्टोर्ड है। तो अब यहाँ पे वो जो मेन डेटाबेस रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं गिट हब, जो कि मेरा क्लाउड स्टोरेज रहता है, क्लाउड सर्विस स्टोरेज रहता है, ठीक है। और जो गिट होता है ना, गिट को नहीं कह सकते कि ये क्लाउड का सर्वर होता है, लेकिन गिट हब होता है वो क्लाउड का सर्वर होता है मेरा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया तुम? हेलो। ठीक है, अब देखो अब हम तुमको बता रहे हैं होस्ट के बारे में, लेकिन हम लोग अब इतना जान लिए वाट वाई क्या होता है, मतलब वाट वाई क्लियर हो गया हम लोग को। अब हम लोग हाउ के तरफ चलते हैं कि हम लोग क्या ही करेंगे, मतलब गिट और गिट हब के को क्या ही करेंगे लाइफ में, मतलब क्या ही जरूरत है। तो हम लोग को बेसिकली अपने मतलब वहां से तो हम लोग पता चल गया कि हम लोग को शेयर करना है कोड वर्ल्ड को शो करने के लिए कि हम ऐसा काम किए हैं, ठीक है। कोलैबोरेट करना, कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है तो उसको भी बोलेंगे कि तुम आओ इस ब्रांच पे तुम काम करो, उस ब्रांच पे कोई और काम करेगा। तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं होस्ट के बारे में पता करने, होस्ट करना किसी जो काम हम किए उसको होस्ट करना है किसी प्लेटफॉर्म में। तो हम यहाँ पे मतलब बस हम लोग को डेव का जो प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाएंगे डेवलपमेंट का, उसको होस्ट करना है। तो गिटहब का कुछ बेसिकली कमांड है जिसके कारण हम लोग होस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले तुमको लैपटॉप में ना गिट करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, गिट। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, गिट ये है, तुमको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट, ये वाला गिट। देखो मैं दिखा देता हूँ गिट, एक मिनट दिखा देता हूँ पहले कौन सा गिट, एक मिनट। ये वाला गिट सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल करना है। तो आप विंडोज है तो विंडोज में इंस्टॉल कर लो, और लिनक्स है तो मैक है तो उसमें जो है, ठीक है। तो इतना तुमको पता चल गया। अब इसको होस्ट करना अब कैसे है वो सब हम बता देते हैं तुमको। और तुमको एक चीज और बता देते हैं। हाँ, ये अभी आगे बताएंगे, ये भी आगे बताएंगे, ये भी आगे बताएंगे। अब देखो सबसे पहले हम तुम गिट गिट हब का अकाउंट क्रिएट कर लिया हो ना तुम? हेलो। गिट हब, हाँ बोलो। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम प्रोफाइल पे आएंगे, ठीक है। प्रोफाइल पे आ गए। प्रोफाइल में हम एक ये रीड मतलब जो मेरा readme डॉट एम डी फाइल है ना, उसमें तुम डिजाइन कर सकते हो, बेसिकली एच टी एम एल सी एस एस से यूज कर सकते हो, या कहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक है वेबसाइट जहाँ से तुम ऐसा बना सकते हो। तो अब तुमको एक सबसे पहले यहाँ से न्यू रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा। तो रेपोजिटरी का मतलब जानना है क्या होता है रेपोजिटरी? हेलो। रेपोजिटरी का मतलब समझते हो क्या होता है?
नहीं मतलब ये सीधा सीधी ये समझो कि एक मतलब लॉजिकल ग्रुपिंग होता है, मतलब जितना भी हम लोग काम के रहते हैं ना उसको एक जगह, जैसे कोई फेसबुक पे, मान के चलो ना फेसबुक पे अगर हमको कोई फोटो अपलोड करना है तो उसको किसी फोल्डर में रखते हैं ना, उसके बाद अपलोड करते हैं ना, उसी तरीके से मेरा कोड सब होगा ना उसको एक जगह मतलब रखेंगे अपलोड करने के लिए। तो रिपोजिटरी नेम तुम यहाँ से तुमको रिएक्ट क्रिएट करना तो रिएक्ट लिख लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लेना, दिस इज ए डेमो, डेमो रेपो टू मेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पब्लिक होता है एक प्राइवेट। पब्लिक अगर हुआ तो उसका लिंक शेयर करेगा तो कोई भी देख सकता है, और प्राइवेट करेगा तो प्राइवेट में बस तू ही देख सकता है, तू ही इसमें जो भी चेंज करेगा तो वो चेंज होगा। ठीक है, और एक रीडमी फाइल ऐड कर सकता है जिसमें तू अपना डिस्क्राइब कर सकता है, जैसे मैंने अपना एक रीडमी फाइल मेरा प्रोफाइल का तो जिसमें मेरे बारे में बता रहा था ना। हेलो, उसी तरीके से एक डॉट डॉट गिट इग्नोर फाइल होता है, अगर तुम इसको क्रिएट करेगा, इसको जब ऐड गिट इग्नोर फाइल क्रिएट कर लेगा तो देखो तेरा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें तू सब इंफॉर्मेशन तो नहीं दिखाना चाहता है वर्ल्ड को, तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तुम नहीं दिखाना चाहोगे तो उसको डॉट गिट इग्नोर फाइल्स के अंदर अपलोड कर दोगे अपने फाइल मैनेजर के अंदर, तो जिसके कारण तुमको दिक्कत नहीं होगा, तुम आराम से मतलब वो फाइल तुम्हारा वर्ल्ड नहीं देख पाएगा, तुम्हारे ही पास रहेगा, वो इग्नोर हो जाएगा, अपलोड नहीं होगा वो फाइल। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ये कर लिए। हेलो हेलो हेलो, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ये क्रिएट कर लिए, मेरा मतलब रेपो क्रिएट हो गया यहाँ पे। हेलो, रिपो क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हम मीन के बारे, ये ब्रांच होता है, ब्रांच के बारे में बता देते हैं। जैसे तुम से मतलब जैसे देखो एक कंपनी में बहुत सारा डेवलपर काम कर रहा है, ठीक है, तो हर मतलब हर जो डेवलपर होगा ना वो एक अलग अलग ब्रांच पे काम करे, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ब्रांच कर देते हैं, तो देखो तो यहाँ पे एक मेन ब्रांच भी क्रिएट हो गया और एक स्टूडेंट ब्रांच भी क्रिएट हो गया। तो जो मेन वाला जो मैनेजर होगा वो मेन पे काम करेगा और स्टूडेंट अपना स्टूडेंट पे काम करेगा। ठीक है, ये समझ गया होगा तुम, ये यहाँ पे ब्रांच के बारे में, ब्रांच के बारे में तुम अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब तुम्हारा ये हो गया, अब तुमको बता रहे हैं इसमें फाइल कैसे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक बेसिक प्रोसेस है, यहाँ से तुम अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ से तुम्हारा जो फाइल होगा उसको तुम यहाँ पे अब चूज योर फाइल्स करके सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से। हाँ हेलो, बोलो। हाँ हाँ वो आता है, वो बता रहा हूँ तेरे को। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है तेरा बात। ठीक है, तो देख सबसे पहले ना तुझे ये करना पड़ेगा, सबसे पहले जो तू गिट इंस्टॉल किया है ना उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो तू गिट जो हम लोग इंस्टॉल किए हैं ना, इसको हम लोग को फिर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने इससे टर्मिनल से। ठीक है, तो मैं तेरे को कमांड प्रॉम्प्ट इंस्टॉल, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, तो सबसे पहले तू चेक कर ले तेरा गिट इंस्टॉल है या नहीं, गिट डैश डैश वर्जन चेक कर ले, अगर इंस्टॉल होगा तो बता देगा तेरे। ठीक है, तू शेयर कर, मैं तेरे में दिखा देता हूँ, चलो।
लैपटॉप से ज्वाइन है ना मीट? नहीं अब तक तो नहीं हो रहा, प्रेजेंट नहीं हो रहा अब तक तुम्हारे से। हाँ अब हुआ। हेलो हाँ। हाँ सुनाई दे रहा। तू ये करना, रेपो क्रिएट करना है एक। हाँ इस पे क्लिक कर। अब देख ये यहाँ पे देख पूरा बताया हुआ तेरे को, तेरे को कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तू जा इसमें जा, गिट इनिट टर्मिनल में जा। यहाँ पे देख गिट इनिशिएट लिखा हुआ, सेम जाके तू लिख टर्मिनल में सेम चीज, गिट इनिशिएट INIT। देख सबसे पहले यहाँ पे ये पहला वाला गिट इनिशिएट, यहाँ पे इको के नहीं। हाँ ये वाला। हाँ ये लिख। क्या आया? इनिशियलाइजिंग। ठीक है। हाँ हाँ दिख रहा है। अब सबसे पहले readme डॉट एड फाइल यहाँ से कॉपी कर, उसके सेकेंड वाला लाइन को कॉपी कर। फिर थर्ड लाइन कर ले, थर्ड लाइन कर ले कॉपी। क्या दिख रहा है यार तेरा? क्लियरली नहीं है विजिबल स्क्रीन। fatal git readme.md did not match any files। रुक जा मैं खुद में करता हूँ फिर, मेरे को एक मिनट रुक जा। तेरा प्रोजेक्ट कहाँ है? प्रोजेक्ट किस फोल्डर में है? हाँ वो वाला फाइल, वो वाला फाइल खोल, वो वाला फाइल खोल। अब जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना सौबिक, और उसके बाद हाँ वहाँ पे CMD लिख, CMD लिख वहाँ पे, वहीं पे जो सिलेक्ट किया हुआ है फाइल का जो पाथ है। यहाँ पे लिखना ये वहां पे ये लिख दे गिट इन CMD लिख दे, उसको रिमूव कर, सबको रिमूव कर, बैक स्पेस करना, सिलेक्ट ऑल करके बैक CMD लिख, CMD कमांड टर्मिनल ओपन। हाँ इंटर। अब लिख गिट इनिशिएट, गिट इनिशिएट लिखा। क्या आया? गिट इनिशिएट किया यहां से। हेलो हाँ तो अब गिट ऐड कर। गिट ऐड किया, गिट ऐड readme.md।
हो गया। उसके बाद तेरा फाइल का नाम क्या था, गिट ऐड करके जो फाइल का नेम है वो लिख, गिट ऐड और जो फाइल का नेम है वो लिख उस फोल्डर में। नहीं, थोड़ा ये दिख रहा, तेरा तेरा टर्मिनल थोड़ा ये दिख रहा। हाँ दिख रहा दिख रहा दिख रहा। हाँ अब ये लिख दे, अब ये लिख, गिट कमिट, गिट स्पेस कमिट डैश एम, डबल एम लिखा है ना, कमिट डैश एम, ये सॉरी माइनस 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 स्पेस माइनस स्पेस, हाँ स्पेस माइनस एम स्पेस सेमी कॉलम, मतलब वो इन्वर्टेड दो कॉमास, उसको क्या वो इन्वर्टेड, हाँ फर्स्ट कमिट, फर्स्ट कमिट, हाँ 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 दिख रहा, अब दिख रहा, इंटर कर। हाँ ओके, ठीक है, सब सही दिख रहा। अब ये लिख दे, अब ये लिख, गिट ब्रांच डैश एम, ब्रांच, हाँ माइनस, माइनस वही कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल, हाँ कैपिटल एम मेन, कैपिटल एम मेन स्पेस मेन, हाँ हाँ ठीक है सही है, इंटर कर। हाँ अब लिख, गिट रिमोट ऐड, ऐड ओरिजिन, हाँ अब स्पेस, अब ये चला जा गिटहब वाला जो फाइल क्रोम में खुला हुआ उसका लिंक कॉपी कर। हाँ हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ यही वाला, हाँ हाँ कॉपी, हाँ यहाँ पे पेस्ट कर दे, हाँ स्पेस देके पेस्ट कर दे, इंटर कर। तुमने पहले से रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट किया हुआ है, ठीक है, पहले से किया हुआ कहीं पे, ये चेक कर दो, गिट स्टेटस चेक कर, हाँ एंटर कर, हाँ एंटर, क्या दिख रहा है? ठीक है, अब ये लिख, गिट ऐड लिख दे, गिट ऐड, गिट ऐड लिख, हाँ क्या आया? हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ गिट ऐड डॉट करना है, गिट ऐड डॉट करना, हम्म। हाँ देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, रुक जा। अब ये लिख दे, गिट कमिट कर दे, गिट कमिट डैश एम और इस मतलब इन्वर्टेड मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास में वो लिख दे, कुछ लिख दे,
फर्स्ट कमिट लिख दे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, हाँ एंटर, दो 1 फाइल एंड 2 डिलीशन। अब ये लिख दे गिट स्टेटस, ठीक है। अब ये चेक कर गिट पुश, नहीं गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, हाँ गिट ऐड ओरिजिन, और ये स्पेस दे और नया वाला एक नया वाला रेपो क्रिएट कर, सेम नाम का नया रेपो क्रिएट कर जाकर फिर से। वो रेपो का लिंक तू यूज कर चुका, पहले तू खुद से ट्राई किया था, तो दूसरा बना ले, दूसरा रेपो बना। अब यहाँ पे इसमें कोड पे क्लिक कर, तो कोड पे क्लिक कर ना, कोड पे, हाँ उसको कॉपी कर ले वो लिंक, हाँ उस लिंक को कॉपी कर ले, हो गया। अब फिर से आ जाओ, हाँ यहाँ पेस्ट कर दे, इंटर, हाँ कुछ एरर नहीं आया ना, एक मिनट रुक जा। ठीक है ये कर दे, गिट रिमोट आरएम ओरिजिन कर पहले, गिट रिमोट आरएम ओरिजिन, क्या लिखा गिट रिमोट, हाँ ठीक है, हाँ अब फिर से कर। अब ये जो तूने ये जो एरो की है ना, एरो की यूज करना, पिछला वाला तेरा आ जाएगा, GIT लिख और एरो की यूज कर, एरो अप डाउन वाला एरो की यूज कर, फिर से यूज कर, हाँ इंटर कर, हाँ ठीक है सही है, सब सही है, हाँ सब सही है। चल अब ये लिख दे, फाइनली तूने सही किया। चल गिट पुश ओरिजिन डैश यू, सॉरी डैश यू, गिट पुश डैश यू, नहीं वो माइनस वाला साइन, माइनस वाला साइन, गिट पुश स्पेस माइनस स्पेस, हाँ हाँ ओरिजिन, ओरिजिन मेन स्पेस, हाँ ओरिजिन मेन, हाँ एंटर, हाँ वेट कर, कोड पुश हो रहा है तेरा, क्या वो लिख रहा है, एरर को कॉपी करके पेस्ट कर दो इसमें मीट में, हाँ वो कॉपी हो गया, जाके पेस्ट कर मेरे मीट में, मीटिंग जो चल रहा है दिख नहीं रहा क्लियरली, शायद नेट का
कम्युनिटी। Fail to push. Some refers to it na update were rejected because the remote origin work that you do would not look like. This is usually called by another repository pushing hint. Reason you might change it. क्या करके रखा हुआ भाई पहले से तो? चल देखता हूँ। ये कर भाई गिट पुल, लिख गिट पुल। एक मिनट रुक जा। हाँ, डैश डैश रीबेस, रीबेस ओरिजिन मेन। हाँ, स्पेस देके रुक जा, मैं तेरे को वो लिखा हुआ भेज देता हूँ, रुक जा। हाँ नहीं, वो वहां से ओरिजिन के पास से हटा दे। रीबेस लिखना है, ओरिजिन को हटा के रीबेस लिख, गिट पुल डैश डैश और रीबेस ओरिजिन मेन। लिख दिया मैं लिख चुका हूँ, देख लें। पहला वाला फर्स्ट वाला, फिर सेकेंड वाला लिखना है स्टेप बाय स्टेप। यस। then write the next command। अब क्या एरर आ रहा है? उसके मेन एरर वो देखना, वो क्या लिखा हुआ वहां पे बीच में, रेड वाला क्या लिखा हुआ? हाँ दिखाई दे रहा। फिर से वो एरर का फोटो भेज भाई। हाँ, उसे कॉपी करके भेज। उसे तू खुद से उस एरर को कॉपी कर, क्रोम पे सर्च मार, वहीं तक कर, इस एरर को वहीं तक कॉपी कर, गिट ही तक, जो रेड वाला लाइन है ना उस वहीं तक पेस्ट कर। हाँ, रेड वाला लाइन और उसके ऊपर वाला लाइन, उसे क्रोम पे पेस्ट कर, स्टैक ओवरफ्लो पे आएगा क्या करना है। हाँ, जो कह रहा करने वो कर।
यहाँ पे जो ये ग्रेटर देन वाला साइन यूज किया ना, वो नहीं होगा। उसके लिए रिमूव कर, वो हटा के लिख। हाँ वो ट्राई कर। मास्टर नहीं करना, मेन करना, मेन लिखना, क्योंकि तेरा मेन में काम हो रहा है, मेन ब्रांच में काम हो रहा है। हाँ मेन ब्रांच। नहीं हो रहा है भाई, 44% है। रिएक्ट का कुछ एरर है, इसी कारण हो रहा भाई। कुछ
हो गया, अब जाके देखना उसमें, क्रोम पे आ गया होगा तेरे फाइल में, मतलब उस पे गिटहब पे शायद, रिफ्रेश कर। हाँ। कि हाँ मैं लिखा हुआ, बट मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तू पढ़ लेना, इसे मैं भेज देता हूँ, रुक जा। हिंदी में है थोड़ा सा। रुक जा, मैं जितना लिख, हाँ देख, मैं अभी का नहीं बताऊंगा, मैं इतना लिखा हुआ हूँ, ये देख ले, ऐसे लिखा हुआ हूँ। पूरा नहीं आया, पूरा नहीं आया यार, पूरा नहीं आया, मैं इस पे टेलीग्राम पे भेज देता हूँ। जो एरर आए ना उसे स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मैं अभी भेज दिया हूँ तुझे जितना है। इसमें से देख लेना यार, समझ समझ जाएगा, मैं लिखा हूँ ऐसे ही, मतलब लेमैन वर्ड में लिखा हूँ।